नमस्कार दोस्तों। आप टाइटल और थंबनेल देखकर काफ़ी कुछ समझ जाते होंगे, इसलिए अब से ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं किया करूँगा, डायरेक्टली कहानी की तरफ आगे बढ़ा करूँगा। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई नाम के शहर में रजत नाम का एक लड़का रहता था। रजत भोपाल से अपनी इंजीनियरिंग किया हुआ था। 2014 में ग्रेजुएट हुआ था कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। भाई देखो, आज के टाइम पे 2026 चल रहा है और कोई कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करे या आईटी डिपार्टमेंट से पढ़ाई करे तो उसका बहुत बूम है, बहुत जॉब रहता है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट की बात बताऊं, मैं 2015 तक 16 तक भी कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से जो पढ़ाई कर रहा है उसका ज़्यादा स्कोप नहीं माना जाता था। लोग बोलते थे कि मैकेनिकल से पढ़ो, सिविल इंजीनियरिंग करो तो कुछ तरक्की कर पाओगे, कंप्यूटर साइंस का कुछ नहीं। तो इसने कंप्यूटर साइंस से ही पढ़ाई किया था क्योंकि इसको कंप्यूटर्स में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, बचपन से ही इसको बहुत रुचि रही कंप्यूटर में। और एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो कंप्यूटर वगैरह इसको ज़्यादा मिला नहीं था बचपन से, लेकिन दूसरों के घर पर देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था, इसे बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो क्लास 12th के बाद उसने जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है इंजीनियरिंग के लिए उस समय, वो दिया और उसको एक बढ़िया सा कॉलेज मिल गया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत ईजीली मिल गई। उसने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की अपनी 2014 में। अब भाई कैंपसिंग के लिए, यानी जॉब देने के लिए जो कंपनी आती है सिलेक्शन के लिए कॉलेज टू कॉलेज, वाई, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2015 के टाइम तक इसने बहुत हाथ पैर मारा भोपाल में, मतलब इतने हाथ पैर मारा कि मैं क्या बताऊं। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था और इससे घर वालों ने लोन कर्जा लेकर इसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाए थे और इसने पढ़ाई अच्छे से किया था, इसकी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं थी, मतलब अच्छे से किया था। लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी ना, तो ये टूट गया था। और घर वालों को जब भी बात करता था, उनकी तरफ देखता था ना, तो ऐसा लगता था कि यार मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसने ना मतलब कुछ कॉलेज और स्कूल में प्यून की भर्ती के लिए भी फॉर्म भर दिया कि चलो यार, भले इंजीनियरिंग किया हूँ मैं उसको भूल जाता हूँ, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है, मैं 21-22 साल का हो चुका हूँ कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन अब जब उसने वहाँ पे फॉर्म भरा तो वहाँ पे लिख दिया कि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो उसे प्यून की नौकरी भी कैसे मिले। मतलब एक स्कूल या कॉलेज वाला कोई डिपार्टमेंट होगा और एक इंजीनियर को अपने पास प्यून रख ले या फिर बॉय के तौर पर रखे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये एक जॉब देने वाले की मानसिकता के ऊपर भी चीज़ हावी हो सकती है कि यार मैं एक इंजीनियर को कैसे ये काम करवाऊँ। मतलब लोग सोच सकते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सबकी मेंटलिटी और सबकी थिंकिंग बहुत अलग होती है। तो ये तो तैयार था करने के लिए, लेकिन जॉब देने वाले तैयार नहीं थे कि इसको ये जॉब दे। रेस्टोरेंट में कुछ दिन तक काम किया, जो कैशियर वगैरह होता है वो, लेकिन उसको लगा कि नहीं यार, इस चीज़ में कुछ होगा नहीं, पैसे वैसे भी ठीक से मिल नहीं पाते हैं, बहुत सुनना पड़ता है लोगों के ताने। अब कुछ भी कहो, अपनी पढ़ाई करते समय तो बड़े बड़े ड्रीम्स देखा होगा, और जब वो नौकरी करने आया एक कैशियर की एक रेस्टोरेंट में, तो उसे ऐसा लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब हालात कुछ और थे, लेकिन दुनिया में कुछ और चल रहा था इसकी। तो ये छोड़ छाड़ दिया, भोपाल से सब छोड़ छाड़ दिया। और एक दिन अपने मम्मी पापा के सामने फ़ोन में बात कर रहा था तो टूट पड़ा। मम्मी पापा ने बोले कि बेटा तू रोगा मत, तू आ जा, भिलाई आ जा। ये क्या छोटी जगह है क्या, यहाँ पे बहुत नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पे तो उल्टा और फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है। ये बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ भिलाई। अभी भिलाई पहुँचा, वहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह दिया। तो भाई कुछ लोगों की ना किस्मत बड़ी ख़राब होती है। ऐसा नहीं था कि स्कोप नहीं था, कुछ ही काम नहीं मिल सकता था, सब था, मतलब डिसेंट वे में लोगों को काम मिल जाता था, लेकिन इसको ही नहीं मिल रहा था। इसका बैड लक बहुत ही गंदा था, मतलब गुड लक बहुत गंदा था। तो होता ये है कि न्यूज़पेपर देखता है एक दिन ये भिलाई में ही, और एक छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था कि एक न्यू कार शोरूम खुला ये लोकेशन में जहाँ पर ये रहता है, वहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कार शोरूम खुला हुआ है। और वहाँ पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का कोई तो भी पर्सन चाहिए। इसको समझ में नहीं आया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ये क्या हो गया, मतलब डाटा एंट्री क्या हो सकता है। इसको लगा कुछ तो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ये अपना फाइल, रिज्यूमे और रिज़ल्ट वगैरह लेकर पहुंच गया वहाँ पर कंपनी में। वो बिल्कुल न्यूली ओपन कंपनी थी और उनको अच्छे लोगों की ज़रूरत थी। तो जो भी हायर करने वाला पर्सन था, उसने देखा इसका डिग्री विग्री सब, और बोला देखो भाई, तुम तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, रिक्वायरमेंट तो ऐसी कोई अपनी है नहीं, लेकिन जैसा कि तुम कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली होंगे तो अपने पास एक काम है। करना क्या है तुमको कि अब नया नया शोरूम खुल रहा है अपना, तो बहुत सारे लोग आएंगे कार्स देखने के लिए, कुछ लोग टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आएंगे, कुछ लोग खाली इंक्वायरी करने के लिए आएंगे, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट हम लोग अच्छी कर रहे हैं अपने शोरूम की। तो बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो उनका जो डिटेल्स है
अपना कोई एम्प्लॉय रहेगा, वो ऐसा पेन पेपर में लेगा। तुमको क्या करना रहेगा, वही डिटेल को कंप्यूटर में अपलोड करना पड़ेगा। कोई एप्लीकेशन वगैरह रहता होगा तुम लोगों का, तो उसको तुमको अपना सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में रेडी करना है। पेन पेपर की जगह तुमको कंप्यूटर में सब चढ़ाना है। इसने बोला सर ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, मतलब एक्सेल वगैरह से हो जाता है। बोले देखो ये अपने को समझता नहीं है, हम तो क्या बिजनेस वाले लोग हैं, ये सब तुम लोग संभालो कंप्यूटर वाले। सैलरी वैलरी डिसाइड हो गई इसकी, और इसको बड़ा अच्छा लगा। बोला अरे यार कोई बड़ा आदमी खोले, लगता है सैलरी अच्छी, 15,000 के आसपास सैलरी। ठीक है, शुरुआत ऐसी ही होती है इंसान की। 15,000 की सैलरी में डन हो गया। अब ये भाई कुछ ही दिनों में इनकी कंपनी में लोग आने भी लगे, शोरूम में इंक्वायरी कर करके जाने भी लगे। शुरू में तो बहुत इजी वर्कलोड, मतलब लगभग 3-4 महीने तक इतना इजी, मतलब ये तो राजा के जैसा अपने इसको एक बढ़िया कैबिन जैसा मिल गया। मैं क्या बताऊँ आपको, अब इसको लगा कि वर्थ है भाई, मेरी पढ़ाई मेरी लाइफ। कैबिन जैसा मिल जाता था, मस्त चेयर रहती थी, कंप्यूटर लैपटॉप रखा है, दिन में 10 घंटे की जॉब है, ये काम कर रहा है मुश्किल से 20-25 मिनट, और पूरे टाइम कंप्यूटर चल रहा है। क्योंकि देखो MS एक्सेल वगैरह में काम करना इसके लिए बड़ा ही ज़्यादा इजी था, तो फट करता था और फिर चला रहा है, कोई भी सोशल मीडिया यूट्यूब चला रहा है। अब ऐसे करते करते ना दिवाली का त्यौहार बहुत नज़दीक आ गया। अब होता ये है कि कोई ऐसा त्यौहार नज़दीक आ रहा होता है ना, तो ऐसे कार वार बाइक फर्नीचर ऐसी जगह ना बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं कि उनको ख़रीदना रहता है कि दिवाली आई है चलो ख़रीदेंगे। अब भूतिया टर्न आएगा भाई, आपका इंतज़ार सफल हुआ। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग ग्राहक आने लगे, यहाँ पर इंक्वायरी कर करके जाते थे। इसका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया कि अब जब इसकी छुट्टी 5-5 बजे हो जा रही थी, अब इसको अपने घर 7-7 8-8 बजे जाना पड़ रहा है। अब दिवाली बहुत पास आ गई, और एक रात एक दिन आई मीन बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ढेरों ढार लोग आ गए इंक्वायरी करने के लिए कार्स की। इसके पास अचानक से वर्कलोड बढ़ गया। अब इसका आराम आराम से काम करने वाला एक रूटीन था, एक आदत थी, तो आराम आराम से किया। और जब टाइम देखा कि 9 बज गए और शोरूम बंद करके लोग जा रहे हैं, अब जो मेन ओनर है, अपने जो मैनेजर है, जो सब संभालते हैं, उन लोगों का ये कहना था कि भाई जिस दिन का काम है उसी दिन निपटाओ, अगले दिन वाली झंझट होना नहीं चाहिए। और ये इतनी अच्छी जॉब में अपनी इतनी अच्छी यहाँ पर जो इमेज बनी है उसके ऊपर दाग नहीं आने देना चाहता था। तो सोचा कि ठीक है यार, 9 बजे सब लोग बंद बुंद करवा के जा रहे हैं, मैं नहीं जाता, मैं बैठता हूँ और मैं एंट्री फेंट्री अपनी करते रहता हूँ। ये अपनी एंट्री करने लगा, प्रॉपर एंट्री कर रहा है, और वो सोचा जब भी मेरा काम ख़त्म होगा मैं उठ के चले जाऊँगा। चाबी थी इसके पास, भरोसा भी था ओनर्स वगैरह को, सबको। ये अपना काम कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया यार, ये जो शोरूम था ना, ये न्यू कार्स का शोरूम नहीं था, ये था सेकंड हैंड कार्स का शोरूम। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि पुरानी कार को बिल्कुल नई बनाकर बेचती है, उनकी तरफ से गारंटी वारंटी मिलती है। अब मैं अपने वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ। लेकिन ये एक प्राइवेट, कोई एक बड़ी कंपनी नहीं थी, एक पर्सन ने अपने दम पे एक शोरूम खोला हुआ था। वो कोई ब्रांड नहीं था, आप कोई ब्रांड का नाम इमेजिन मत करना, ये कोई ब्रांड वाला शोरूम नहीं है। एक पर्सनल, एक जैसे आपके हमारे जैसा कोई अमीर आदमी हो गया फॉर एग्जांपल, उसने अपना शोरूम खोल दिया सेकंड हैंड कार की, वो डीलिंग करता था, ऐसा था। तो यहाँ पर काम कर रहा है उस रात को, अपनी एंट्री कर रहा है। अब जहाँ पर ऐसा कैबिन था ना, उसके जस्ट ऐसा इधर तरफ एक कांच की खिड़की थी। उसको ऐसा फील हुआ काम करते करते, अब बारिश बोल रहा हूँ, ठंड का टाइम है तो हल्का हल्का फॉग रहता है, थोड़ा माहौल भी एक अलग सा क्रीपी सा बना हुआ है, बाहर की तरफ अच्छी खासी ठंड है। ऐसा फील हुआ कि सामने से कोई जुप से ऐसा गया। बोले ये कौन है यार, कोहरा कोहरा दिख रहा है, बड़ा अजीब सा लगा। अचानक से इसको डर जैसा लगा, पता नहीं क्यों। इग्नोर किया और फिर काम करने लगा। थोड़ा आउटर में ही है इन लोगों का शोरूम, शहर से आउटर में। काम कर रहा है, फिर जुप से ऐसा तुरंत नज़र उठाकर देखा कि इस बार क्लियर समझ में आया कि कोई तो भी एक बूढ़ा आदमी सा दिखाई दिया है जो गया है। ये उठा और खिड़की खोला, कौन है वहाँ पे, कौन इधर उधर बार बार भाग रहा है, सामने आओ कुछ काम है। तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं और कोई दिखाई भी नहीं दिया। इसका ये बोलना हुआ, ये वापस से इसने कांच वाली, वो स्लाइडिंग वाली विंडो थी, वो बंद किया ही कि जहाँ पर मेन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, एक गाड़ी जूम 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 करके अचानक से चालू हो गई। इसका दिमाग खराब, बोला ये क्या है, गाड़ी कैसे चालू हो गई। अब भाई देखो, ये जो गाड़ियाँ थी ना, वो कैसी जगह खड़ी रहती थी, एक बहुत बड़ा ग्राउंड जैसा था,
और ग्राउंड के आगे की तरफ एक गेट था। वो ग्राउंड में गेट के अंदर ये गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। और अब जब ये घर जाने को होगा ना, तब उसी ग्राउंड से बाहर निकलेगा गाड़ियों को पीछे करते हुए अपने, और फिर मेन गेट को बंद करेगा, ताला लगाएगा और घर जाएगा। ठीक है, तो जो मेन गेट है अभी खुला हुआ है, उनमें से, और जो ग्राउंड में एक गाड़ी खड़ी है उनमें से एक गाड़ी चालू हो गई अचानक से। इसका दिमाग ख़राब हुआ, ये जल्दी से उस ग्राउंड में पहुंचा। थोड़ा सेमी क्लोज टाइप का ये ग्राउंड है, मतलब ऊपर शेड डला हुआ है, बाउंड्री वॉल्स भी है, मतलब इतनी इजीली कोई अंदर ऐसे नॉर्मली घुस नहीं पाएगा, समझ रहे हो आप। वॉचमैन वगैरह भी इन लोग इतना भी रखते नहीं थे, क्योंकि ये थोड़ा आउटर एरिया में था, इन लोगों का नाम था जो भी ओनर था, तो वॉचमैन रात में चले जाता था। नाइट शिफ्ट में वॉचमैन वगैरह कभी कभी रहता था, कभी कभी नहीं रहता था, मतलब अजीब सा थोड़ा ढीला सा काम था इन लोग का। ठीक है, तो वो गाड़ी अचानक से चालू हो गई, तो ये उठ के आया देखने के लिए कि अरे गाड़ी कैसे चालू हो गई। तो जो गाड़ी चालू हुई थी जिसके ऊपर इसको शक हुआ था, ये उस गाड़ी के पास आया और देखा कि वो गाड़ी बंद है, नहीं है चालू। इसको वहम जैसा हुआ कि हो सकता है मेरा एक वहम रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी यहाँ से गई होगी, उसी की आवाज़ रही होगी, चलो जाता हूँ मैं अपना काम करता हूँ। फिर ये अपना काम वाम किया और फिर इसका काम लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास कंप्लीट हुआ, और ये उठा, ताला वाला लगाया, घर चले गया। अब घर में जाने के बाद अगले दिन जब ये वापस से शोरूम में आया, तो मैनेजर को पूरी बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैनेजर ने बोला ठीक है, सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा मतलब जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी थी उस तरह वाला सीसीटीवी कैमरा पिछली रात को बंद हो गया था। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, चेक करवाओ। किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले को बोल दिया, और दूसरे डिपार्टमेंट वाले ने काम टाल दिया, वो चेक नहीं करवा पाया, मतलब लिटरली। फिर रात का वक्त हो गया, आज भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, शायद काफ़ी सारे लोग आ रहे थे इसलिए प्रॉपर सीसीटीवी वगैरह का काम नहीं हो पाया था, किसी के दिमाग से निकल गया होगा, काम कराने वाले के दिमाग से। फिर आज इसको रात होने वाली थी, फिर ये अपना काम करने के लिए बैठ गया। फिर काम करते करते आज इसको फील हुआ कि साला वो जो खिड़की है जहाँ पर पिछली रात कोई 2 बार भागते हुए दिखा था, वहाँ पे आज भी कोई खड़ा है। तो जब ध्यान से देखा तो ये पाया कि खिड़की से थोड़ा और पीछे की तरफ, मतलब बाहर ही है, शोरूम के बाहर की तरफ, खिड़की से थोड़ा और पीछे कोई तो भी ऐसा झाँक झाँक के इसकी तरफ देख रहा है, खिड़की के अंदर तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। ये उठा और प्रॉपरली खिड़की के पास गया, स्लाइडिंग खोला और देखा कि एक बूढ़ा आदमी है। उसकी उम्र करीबन 60-65 साल की रही होगी, 65 साल के आसपास की। आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, पूरी तरीके से सफ़ेद बाल है, लेकिन सोफेस्टिकेटेड दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, बड़े अजीब तरीके से झाँक झाँक के बैठ के पीछे से इसको देख रहा है। तो बोला अंकल क्या हो गया, कुछ काम है आपको। जैसे इसने ये बात कहा, वो अंकल झाँक झाँक के देखना छोड़ दिए और अब प्रॉपरली पेड़ के पीछे से सामने आ गए और खड़े हैं, सिर्फ इसे ही देख रहे हैं। इसने बोला क्या हो गया, कुछ काम है आपको। अंकल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, 3-4 बार पूछा, सोचा कि हो सकता है कोई पागल होगा या फिर कोई नशे में होगा, फालतू मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूं। विंडो बंद कर दिया इसने, कांच वाली स्लाइडिंग, और अपना काम करने लगा। काम करते करते फिर से उधर नज़र जाए तो वो आदमी अभी तक वहीं पर खड़ा है। जब तक ये चला नहीं गया तब तक वो वहीं पर खड़ा था। ये बाहर निकला और आज वॉचमैन था। ये बाहर निकला और वॉचमैन को बोला भी कि पीछे की तरफ कोई तो भी एक आदमी है, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पिछली रात को कार वार भी चालू हो गई थी, आप नहीं थे तो संभाल कर। हाँ, ऐसे इसने बात किया वॉचमैन से, और जो भी इसको मेन गेट में ताला मारना था ताला मारा और निकल गया। इसके पास भी एक चाबी, वॉचमैन के पास भी एक चाबी, मैनेजर के पास भी एक चाबी। ये निकल गया, अपना चले गया। अब अगला दिन निकला, अगला दिन इसने कोई माइंड नहीं किया। ऐसा करते करते ना 3-4 दिन हो गए। तीनों चारों दिन वो आदमी इसको पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखता और सिर्फ देखते ही रहता जब तक ये चला नहीं जा रहा है। अब दिवाली बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। अब मतलब लगभग 7 दिन बचे रहे होंगे दिवाली को, कि अचानक से रात के समय बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। ठीक है, रात के समय काम कर रहा है 12 बजे के आसपास। आज वॉचमैन नहीं था रात वाला। गाड़ी अचानक से चालू हुई और तेज़ी से वो गाड़ी कहीं तो भी निकल गई। ये भागता हुआ बाहर पहुंचा तो क्या देखता है कि गाड़ी को कोई चलाकर लेकर जा रहा है। गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन है और सफ़ेद बाल वाला बुढ़ा क्लियर इसको दिखाई दिया। गाड़ी थोड़ी आगे निकल गई क्योंकि गाड़ी के अंदर का लाइट चालू था। इसका दिमाग ख़राब हुआ। इसने तुरंत ही ओनर को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, आप जल्दी आ जाइए। ओनर ने बोला ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। ओनर जहाँ भी रहता होगा वहाँ से गाड़ी निकाल के अपने शोरूम आ ही रहा था कि रास्ते में उसको वो गाड़ी दिख गई, वो गाड़ी जो शोरूम से निकली थी।
तो ये घबरा गया, अपनी गाड़ी रोका थोड़ा आउटर एरिया में ही, जंगल वाले एरिया में, और देखा कि गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं है ड्राइवर आइवर। इसने फिर किसी को फ़ोन किया, कोई एक ड्राइवर को, वो आया और गाड़ी को शोरूम तक लेकर गया। इसने रजत को थोड़ा सुनाया भी कि तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम्हारे सामने कोई गाड़ी उड़ा कर ले गया। बोले सर मेरी क्या गलती, मैं तो अपना काम कर रहा था, वॉचमैन को होना चाहिए था, लेकिन वॉचमैन नहीं है, आप उसको बोलिए, कभी आता है कभी नहीं आता है। जो मैनेजर था, ओनर जो भी रहा होगा वो, उसने ये चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया और बोला कि अपना एक वॉचमैन चेंज कर देना चाहिए। अब वॉचमैन चेंज करने की प्रोसेस भी थोड़ी लंबी होती है। अगली रात को सेम चीज़ हुई, अपना काम कर रहा था, फिर कोई गाड़ी उड़ा कर ले गया। गाड़ी मिल तो जाती है उसी रास्ते में जिस रास्ते से जो मैनेजर या ओनर है अपने मतलब शोरूम तक आता है, उसी रास्ते में उसी पॉइंट में गाड़ी मिलती है, लेकिन लेके कोई क्यों जा रहा है, कौन लेकर जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया म्यूचुअली कि कुछ तो लफड़ा हो रहा है अपनी पर्टिकुलर उसी गाड़ी के साथ, तो उस गाड़ी को ना गैरेज में बंद करके रखते हैं। इन लोगों ने गैरेज में बंद करके रख दी है। कट टू दिवाली को अब 3 दिन बचे हुए हैं। उतने दिन तक जितने दिन वो गाड़ी गैरेज में बंद रही, वो बूढ़ा आदमी पेड़ के पास दिखता रहा। अब ना जाने क्यों अपने रजत को शक हो गया था कि गाड़ी जो चला कर लेकर जाता है, भगा कर लेकर जाता है, 100% यही बूढ़ा आदमी है, वो कोई और नहीं था। रोज़ दिखता था, लेकिन दिवाली को जब 3 रातें बची हुई थी ना, उस रात को बूढ़ा आदमी नहीं है, उसको नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसके मन में भी आया कि हो सकता है, मैं शक कर रहा था फालतू का, ये गाड़ी का मजाक कोई और करता है, ये बूढ़ा आदमी कोई नशेड़ी है, ये कुछ ऐसी है, जाने देता हूँ। इसका ये सोचना हुआ है कि जो जिस गैरेज में जिस शटर के अंदर वो गाड़ी बंद थी, उसको ढक 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 जोर जोर से कोई ठोकने लगा। आज भी वॉचमैन नहीं है। इसने सोचा जाकर देखता हूँ, ये गया है। जैसे ही शटर उठाया, अंदर एक लगभग 6-6.5 फीट का आदमी, जिसके पूरे बाल सफ़ेद हैं, पूरी स्किन ब्लैक है, मतलब प्रॉपर पिच ब्लैक, और आंखें सफ़ेद सफ़ेद चमक रही है। इसका खट्टे से गला पकड़ा और ऊपर उठा दिया, एकदम ऊपर। उसका पूरा दम घुटने लगा कि अपने मतलब उसको ऐसा लगा कि बस मेरे प्राण प्रखेड़ू उड़ गए। वो बस ऐसी आँख, ऐसे धुंधलापन हुआ है, वो बेहोश होने जैसा हुआ है कि वो जो ब्लैक शेडो है, सफ़ेद बाल वाली, सफ़ेद आँख वाली, उसके चेहरे पर उसको वही बूढ़ा आदमी दिखा जो रोज़ खिड़की के बाहर की तरफ वो पेड़ के पास खड़े होकर देखता था, और वो बेहोश होकर गिर गया। अब जब उसको होश आया तो गाड़ी आज भी नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी मालिक को फ़ोन लगाया और पूरी बात बता दी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बोले ठीक है बेटा, तू घर निकल, सब ताला वाला मार के घर निकल, हम गाड़ी देख लेंगे। अभी अपने घर पर आ गया। अब मालिक को गाड़ी मिल भी गई। मालिक ने सोचा कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, ये जो गाड़ी का ओनर है जिससे हमने ये गाड़ी सेकंड हैंड लिए हैं, उससे जाकर हम बात करें। तो रजत और ये मालिक, ये दोनों ही जन उस मेन पर्सन के पास जाते हैं जिसकी ये गाड़ी थी, मिस्टर वर्मा। वर्मा जी के घर पर जाते हैं ये लोग, और वर्मा जी को पूरी बात बताते हैं। बोलते कि क्या मतलब आपकी जो गाड़ी है उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, हमको थोड़ा बताइए। एक तो हम किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते हैं और हम ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लड़के के साथ हुआ है तो हुआ है। ये शोरूम का मालिक बोल रहा है मिस्टर वर्मा से, जिनकी ये गाड़ी है। मिस्टर वर्मा भी नॉर्मल पार्टी नहीं है, बड़े आदमी है। मिस्टर वर्मा बताते हैं पूरे चांसेस हैं कि वो कोई और नहीं, मेरे पिताजी हैं। तो बोले कैसे? तो मिस्टर वर्मा बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे, उनको अपनी कार से बहुत ज़्यादा प्यार था। दिवाली की रात ही रही होगी, वो अपनी कार से बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे। उस रात भी निकले थे, अपने कोई पुराने फ्रेंड से मिलकर घर पर आ रहे थे, और एक पॉइंट में शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोके, दिवाली की रात थी, उनके साथ मारपीट की है, उनके पास जो कुछ भी था वो लूट लाट के चले गए। मेरे पिताजी की ऑन द स्पॉट मारपीट की वजह से कुछ झटका लगा होगा दिल में, उनकी मृत्यु हो गई। फिर हमने सोचा कि ये कार जब भी देखते हैं घर पर खड़ी रहती है तो उनकी याद आती है, कार बेच देते हैं। हमने जब से कार निकाले, हमको भी वो कई बार दिखाई देते थे, लेकिन हम लोग सोचते थे कि चलो यार ऐसी वहम होगा। फिर वो अचानक से दिखना बंद हो गए, और आप लोग ये बात बता रहे हो मतलब। तो इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई, अगर ऐसा है तो बहुत लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कांड होते हैं, आप अपनी कार वापस ले लीजिए, किसी और के ऊपर मत डालिए। मिस्टर वर्मा ने भी इस मामले की जो मतलब वो थी इम्पोर्टेंट नस थी, उसको पकड़े
और बोले कि ठीक है, हम अपनी गाड़ी ले लेते हैं वापस और अपने साथ ही रहेंगे जब तक ये गाड़ी रहेगी, जब तक जंग नहीं लग जाती। मिस्टर वर्मा ने अपनी गाड़ी वापस ले लिए और अब तक वो गाड़ी उनके पास है, उनके एक गैरेज में खड़ी हुई है। इस पूरी घटना की जानकारी मिस्टर वर्मा की एक रिलेटिव अस्मिता ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या जानकारी हो तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में, और हमारे वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।